साथियों, एमपी सेट एग्ज़ाम 2022 के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, महत्वपूर्ण किताबें क्या हो और एक सटीक रणनीति क्या हो, सर इस पर हमें बताइए। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। आपसे निवेदन है आप इस पूरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिससे निश्चित रूप से साथियों आपकी पढ़ाई एक सही दिशा में चलेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एमपी सेट एग्ज़ाम 2022 का जो फर्स्ट पेपर है, आपने देखा होगा फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल आप देखें कि नेट जेआरएफ के जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का उससे लगभग लगभग पूरी तरह से लगभग लगभग मिलता है ना। 90% तो आप मान के चलो मिलता ही है, ठीक है। तो साथियों, इसलिए महत्वपूर्ण किताब की अगर मैं बात करूं तो आप नेट जेआरएफ में जो किताब केवीएस मदान की जो लेते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई सी दूसरी बुक ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किताबों में साथियों इतना मटेरियल रहता है कि पर्याप्त आपको जो है कवर करवा देगा, ठीक है। लेकिन आप वो बुक फर्स्ट पेपर के ले लेंगे। और सेकंड पेपर के लिए बात करें साथियों, तो सेकंड पेपर के लिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। कोई हिंदी साहित्य से होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस से होगा, कोई जियोग्राफी से होगा, कोई एमएससी मैथ्स से है, तो किसी का फिजिक्स से है, तो किसी केमिस्ट्री से है। तो वो आप फिर अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप सर्च कर लें, थोड़ा गूगल पे हो या फिर यूट्यूब पर हो, और उसके अनुसार कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आप समझ में आए आपको। इस प्रकार से आप एक कोई भी बुक चुन लें, एक बुक चुनें और उसको 10 बार पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं करें कि 10 बुक लें और उसको एक बार ही पढ़ें, तो उससे दिक्कत होगी, फिर रिवीजन में दिक्कत आती है ना। इसलिए आप क्या करें साथियों, आप एक बुक लें और एक बुक को 10 बार पढ़ें, न कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ें, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात ये साथियों कि यहाँ पर जो है तैयारी कैसे शुरू करें, और तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो आप क्या करें, आपको ये पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो में बता चुका हूँ इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको पुनः बता दूँ, यहाँ पर 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका कंपलसरी होगा जो कि सभी सब्जेक्ट वालों को देना ही है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और उसी के लिए मैंने बताया उसको फर्स्ट पेपर बोलते हैं, है ना। जिसमें आप कह सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित पेपर है, और उसमें मैंने आपको बुक बता दी, केवीएस मदान की बुक मंगवा लें, वो नेट जेआरएफ के लिए भी काम आ जाएगी और आपका इसमें भी काम आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब मैंने बता दी आपको, ठीक है। और सेकंड पेपर के लिए आप अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा साथियों, यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप क्या करें, ये तो आपको पैटर्न पता चल गया कि भैया 100 क्वेश्चन जो है मेरे सब्जेक्ट से आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है मेरे जनरल अवेयरनेस यानी कि जो कॉमन पेपर उससे आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे। और इन 150 क्वेश्चन के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि जो आप देखेंगे कि साथियों इन 150 क्वेश्चन के आधार पर ही आपको अंक लाना है, और इनके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद आपका जो है यहाँ पर सेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये आपको समझ में आई है। ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर साथियों 6% लोगों का सेट क्वालिफाई होता है। जितने भी लोग होंगे एग्जाम में, उसमें से 6% लोगों का सेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। और उसमें से आप देखेंगे जैसे जेआरएफ में क्या होता है कि वहाँ पर भी जो है नेट जेआरएफ एग्जाम जो देते हैं तो वो ऑल इंडिया स्तर के ऊपर होती है, और ऑल इंडिया स्तर पर जो 6% आप देखेंगे उनमें से उनका नेट निकलता है। इसी प्रकार से यहाँ एमपी के स्तर पर जो बाहर के राज्य के भी चाहे एग्जाम देंगे इसमें, तो उनमें से भी 6% जो निकालेंगे, है ना, तो उन 6% लोगों का यहाँ पर सेट निकलेगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको एक पैटर्न पता हो गया। इसके अलावा साथियों आपको जो महत्वपूर्ण काम करना है वो ये करना है साथियों कि आपको ये पता हो कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो इसका सिलेबस क्या है। यानी कि आपको फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस मैं करवा चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख ले, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख ले एमपी सेट एग्जाम 2022, तो वहाँ पर मैंने डाल दिया है कि जो फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट का सेकेंड पेपर जो है आपका जो सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा, जिससे 100 क्वेश्चन आने हैं, उसके सिलेबस को भी आप अच्छे से देख लें। यानी कि आप सिलेबस दोनों पेपर के अच्छे से सिलेबस को देख लें। देखने से मतलब ये समझ लें कि आपके पहले पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं और सेकंड पेपर में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस आपको अच्छे से देख लेना है, और सिलेबस देखने के बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको इसके पुराने ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जो है यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है, इसके जो पुराने क्वेश्चन आए हैं एमपी सेट में वो किस प्रकार के हैं, ठीक है, वो देख लें आप। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो पेपर पुराने वो देख लें, ठीक है। आपको मिल जाएंगे एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपको सिलेबस दोनों ही मिल जाएगा। तो आपको 2 काम तो निश्चित रूप से करना ही है। पहला ही काम यही करना है साथियों कि पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता हो, उसके बाद में सेकंड काम आपको ये करना है कि आपको आपका सिलेबस पता हो। सिलेबस के बाद में आपको पुराने ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप एमपी सेट के तो वो देख लें, क्योंकि वो देखना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है साथियों कि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका सिलेबस तो इतना है, लेकिन इस सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है साथियों। और सटीक रणनीति यही है कि साथियों देखो एग्जाम का कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 2-4 महीनों में भी हो जाए कंडक्ट, है ना। इसलिए आप कोशिश करो, क्योंकि सामने विधानसभा की चुनाव है तो हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए। इसलिए साथियों अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तब जाके निकल पाओगे, ऐसा संभव नहीं।
देखो आपके पास अगर नेट है जेआरएफ है या पीएचडी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एमपी सेट को लेकर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो निकलने वाली है एमपी में उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन साथियों अगर आपके पास नेट भी नहीं है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, आपके पास पीएचडी नहीं है और अगर आप चाहते हो कि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने अभी आने वाली वैकेंसी में, तो आपको साथियों एमपी सेट एग्जाम 2022 बिल्कुल देना पड़ेगा और इसको क्रैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना है, आपको सिलेबस को देखना है और आपको अभी से ही रेगुलर इसकी स्टडी शुरू करना है। अब आप बोलोगे सर अगर किताबें जो हैं अवेलेबल नहीं हो पा रही हो अभी, क्योंकि निश्चित रूप से साथियों अभी ये एग्जाम वापस एमपी सेट एग्जाम 2022 का अभी नोटिफिकेशन आया है, तो अभी बहुत सारे राइटर जो हैं किताब अभी लिखना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन साथियों मेरा आपसे यही कहना है कि आप क्या करें, सिलेबस को देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करें, आप यूट्यूब से हो या गूगल से हो तो वहाँ से आप ढूंढ ढूंढ के आप चीज़ों को एक प्रकार से कवर करिए। जब आप खुद ढूंढोगे, जब आप खुद सर्च करोगे और उस पर अगर पढ़ोगे ना तो साथियों आपको याद भी लंबे समय से रहेगा और इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हो गूगल से हो यूट्यूब से, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर गूगल पे या यूट्यूब पे आप देखेंगे कि उस पर पर्याप्त मटेरियल नहीं उपलब्ध हो। बिल्कुल है, आजकल तो और ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है ना, इस समझ में नहीं आता ये लें ये ले लें। और आपको एक और बात बता दूं, हाँ यहाँ पर आपको एमपी सेट का जो फर्स्ट पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है, वो उसके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो, एक मास्टर वीडियो हर एक यूनिट का बना दूंगा मैं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में आप देखोगे कि एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कवर हो जाएगी और उसके मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू भी मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप क्या करें, आप पुराने क्वेश्चन पेपर एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले और अगर आपसे नहीं होते हो तो आप मेरे को बता दें। अपना टेलीग्राम चैनल भी है श्यामलाल चौधरी, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपके सब्जेक्ट दोनों अपने पास रखें और उसके अकॉर्डिंग आप जो है कुछ यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर या कुछ आप कह सकते हैं कि गूगल्स का सहारा लेकर आप क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं और धीरे धीरे अभी अभी से तैयारी शुरू करिए, आपको फिर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और साथियों ये तैयारी आपकी एमपी सेट में भी काम आएगी और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करोगे तो उसमें भी काम आएगी। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ साथियों कि ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस क्षेत्र में मेरे को, कि यहाँ पर जो एमपी सेट में पढ़ते हो आपको एमपी सेट में तो काम आएगा ही आएगा, फिर आपको साथियों जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दोगे वहाँ पर भी ये काम आने वाली चीज़ें है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर नेट जेआरएफ की एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी काम आने वाली चीज़ें, और बहुत सारे स्टेट में जो एग्जाम होते हैं ना साथियों उसमें फिर पूछते हैं, जैसे आप टीचिंग एटीट्यूड देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है ये न सिर्फ आपकी इसमें एमपी सेट में बल्कि नेट जेआरएफ में है, बल्कि अभी यूपी का जो यूपी हायर कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है साथियों वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये साथियों फिर अगर आप पीएचडी करोगे तो वहाँ भी ये चीज़ें काम देगी। यानी कि कह सकते हैं कि एक तीर से ही आप बहुत सारे निशाने लगा रहे हो, तो बहुत अच्छा है साथियों, इसको जरूर पढ़िए आप। और ये है ना, मैंने कुछ वीडियो बना भी रखे हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और आप कह सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे वीडियो बनाए हैं, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया, वहाँ से आपको पता चलेगा किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एमपी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और पुराने क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं बनाकर दे दूँगा कि ये पुराने क्वेश्चन पेपर का जो आपका जो कंपलसरी पेपर है उसके मैं पुराने वीडियो अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं आपको बनाकर दे दूँगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी कुछ अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए या कुछ आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। और मैं आपसे यही कहूँगा कि साथियों पहली चीज़ आप क्या करें, आप क्या करें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। यानी कि आप सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस के बाद में आप पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप अभी से पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए साथियों। निश्चित रूप से आपका निकल जाएगा, और ये निकल गया उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर कोई छोटी पोस्ट नहीं होती साथियों, जिधर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसी प्रकार से आप कह सकते हो उसी के लेवल का ही एक कह सकते हो। और बहुत ही शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में सबसे अच्छी पोस्ट जो है अपन कह सकते हैं प्रोफेसर की पोस्ट होती है साथियों, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राजपत्रित अधिकारी रहते हैं एक प्रकार से। तो निश्चित रूप से साथियों अगर आप चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, है ना, तो आप क्या करें साथियों, आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। और भी कुछ आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो एमपी सेट एग्जाम 2022 से संबंधित और भी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर समय समय पर इस एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।